अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये सूरह अन-नहल की आयत नंबर 124 है, जिसकी आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की। आज के इस अहम मौज़ू में हम इस्लाह के हवाले से जानेंगे कि इस्लाह क्या है और इसके तकाज़े क्या हैं। इस्लाह के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपका नबवी तरीक़ क्या है। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर या अमूमन हम देखते हैं माशरे के अंदर, अपने गली मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में हम जब देखते हैं तो लोग एक दूसरे की इस्लाह कर रहे होते। इस्लाह के मकासद हमें हासिल होते हुए नज़र नहीं आते। वो इनफरादी तौर पर हो, वो इज्तिमाई तौर पर हो, वो ऑन साइट यानी हमारे माशरे में, गली मोहल्ले में हो, हमारे जो है वो इलाके में हो, या ऑनलाइन हमारे यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हों। तो इस्लाह के मकासद जो हैं वो हासिल होते हुए बहुत कम नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? हम किसी की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा वो इस्लाह हमारे, जिस तरह कहते हैं कि गले में पड़ गई, तो वो इस तरह के मामलात होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख़राब है, जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। माशरे की हम हर बंदा माशरे की इस्लाह चाहता है और हम भी माशरे की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना माशरा की दुरुस्ती होती है, ना हम जो है वो अपने इनफरादी उसके मकासद इस्लाह के हासिल कर पा रहे हैं, ना हम इज्तिमाई यानी कि सोशल कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसके पीछे कुछ ना कुछ अनासिर हैं जिसकी वजह से हमें अपने ये जो इस्लाह के मकासद हैं वो हासिल नहीं हो पा रहे हैं। हम देखते हैं इस्लामी जो लिटरेचर है उसमें हमें क्या इस हवाले से रहनुमाई मिलती है। ये जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, इस आया मुक़द्दसा में अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुछ उसूल दिए हैं जो कि इस्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने के लिए, आमाल की इस्लाह के लिए, मामलात की इस्लाह के लिए कुछ उसूल हैं जो इस आया मुक़द्दसा में ज़िक्र किए गए। उनमें देखते हैं, पहला उसूल है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ लोगों को बुलाइए। वल मौइज़तिल हसना, मौइज़त कहते हैं वाज़ व नसीहत करना, किसी की रहनुमाई करना, किसी को अच्छे यानी ज़ुबान के साथ किसी को नसीहत करना, ये मौइज़ा कहलाती है। यानी मौइज़ा, वाज़, अल हसना अच्छा वाज़ जो है ये उसूल है। दूसरा उसूल है लोगों की इस्लाह का, लोगों को हदायत की तरफ बुलाने का। और तीसरा उसूल क्या है? वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और लोगों के साथ जो है वो, अगर आप जो है वो बहस व मुबासा करना चाहते हैं, अगर आप तकरार करना चाहते हैं, मुजादला करना चाहते हैं, तो वो आसान तरीके से होना चाहिए। ये तीन उसूल हैं: हिकमत, अच्छी नसीहत और अच्छे अंदाज में मुजादला है। और इरशाद फरमाया कि बेशक आपका रब जो है वो बखूबी जानता है वो उसको कि जो रास्ते से भटक गया है, जो गुमराह हो गया है, और उसको भी जानता है जो हिदायत याफ्ता है। अच्छा, अब इसमें एक तो तीन उसूल बयान किए, और चौथा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ बयान की है कि अल्लाह ताला जानता है जो गुमराह है और जो हदायत याफ्ता है। इसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ इनफरादी इस्लाह की तरफ है। यानी इस्लाह की भी दो जो है वो जहतें हैं, एक इनफरादी इस्लाह है, एक इज्तिमाई इस्लाह है। इनफरादी इज्तिमा में इंसान जो है वो जब इस्लाह करने के लिए निकलता है तो सबसे पहली सीढ़ी है वो कौन सी है? वो इनफरादी इस्लाह है, यानी इंसान की अपनी इस्लाह है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों को वाज़ व नसीहत करते हो और ख़ुद भूल जाते हो, यानी वो तुम कहते हो जो तुम करते नहीं। यानी ख़ुद लोगों को अच्छी नसीहत कर रहे होते हो, लोगों को जो है वो राह रास्त की तरफ बुला रहे होते हो, लोगों की इस्लाह कर रहे होते हो, लेकिन ख़ुद अपने मामले में सारा कुछ भूल जाते हो। तो इनफरादी इस्लाह जो है वो सबसे पहले है। इनफरादी इस्लाह जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि इज्तिमाई जो इस्लाह है, और वैसे भी मुआशरा जो होता है वो क्या होता है? वो अफराद के मिलने से एक मुआशरा बन जाता है, मुआशरा जो है वो डेवलप होता है। तो इनफरादी और अफरादी इस्लाह जो है वो माशरती इस्लाह से पहले ज़रूरी है। अगर इनफरादी इस्लाह जो है वो कामिल होगी तो बिल यकीन माशरती इस्लाह जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, हम उसूल की तरफ बात कर रहे थे कि उसूल क्या हैं? हिकमत है,
मौइज़े हसना है, अच्छी नसीहत है। और तीसरा है, अगर आप किसी से बहस व मुबासा करते हैं या आप किसी को नसीहत करते हैं तो उस नसीहत के बदले में जो जिसको आप नसीहत कर रहे हैं वो आपसे बहस व तकरार शुरू कर देता है, तो उसमें क्या सूरत होनी चाहिए? उसमें यही होना चाहिए कि एहसन अंदाज जो है उसको अपनाना चाहिए। एहसन अंदाज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मसलन आप किसी के साथ किसी की सलाह करें। अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो अमूमन लोग वीडियो खेलते हैं माशरे के अंदर, जो है अमूमन होता है कि एक ने वीडियो बना के चढ़ा दी, दूसरे ने उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना के चढ़ा दी, एक जो है वो एक की क्लिप तोड़ के उनको जो है वो बना के और एक जो है वो उसके तंज़ और इसके इस्तेहज़ा के लिए उनका जो है वो सेक्ट्स का जो है वो मसलन जो इस तरह जो क्या इसको कह लेंगे मसलकी एतबार से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाना, तो ये कतन इनका ताल्लुक़ इस्लाह से नहीं है। ना जो वीडियो बना रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं, जो फैला रहे होते हैं, उनका कतन मतलब जो है वो इस्लाह से नहीं होता, ना उनका इरादा इस्लाह का होता है, ना वो इस्लाह करना चाह रहे होते हैं। वो सिर्फ़ दूसरे की तज़हीक चाह रहे होते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाना चाह रहे होते हैं, दूसरे की तज़लील चाह रहे होते हैं, दूसरे फ़िरके को हेच दिखाना चाह रहे होते हैं। कतन ये इस्लाह नहीं है, जबकि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी का इस्तेज़ा उड़ाते रहें, किसी का जो है वो किसी पर तंज़ करते रहें, किसी का मज़ाक बनाते रहें, किसी को हेच दिखाने के लिए हम कोशिश करते रहें। इसका इस्लाम में कोई जो है वो किसी किस्म का जो है वो इस्लाम के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि आप इस तरह करें। हाँ, अगर कोई गलत है उसकी इस्लाह करें, अगर कोई गलती कर रहा है, कोई ख़ता पर है तो उसकी इस्लाह करें। और इस्लाह का मुरव्वज तरीका जो दीन इस्लाम ने, जो बेहतरीन तरीका जो दीन इस्लाम ने बताया, सिर्फ़ उसी की इस्लाम के अंदर गुंजाइश है। और वो क्या है, वो आइए देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सही मुस्लिम 177 यानी 177 हदीस पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इरशाद फरमाया, तुम में से कोई जो भी कोई बुराई को देखे, गलती देखे, ख़ता देखे, तो इरशाद फरमाया फलयुग़य्यिरहु बियदिही, उसको अपने हाथ से रोके। पहला ये उसूल है कि उसको अपने हाथ से रोके। पहला जो दर्जा है वो ये है कि अपने हाथ से रोके। पहला स्टेप जो है वो ये है कि अपने हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तति', अगर इसकी इस्तिताअत उसको ना हो, ये ना कर सकता हो, तो फरमाया फ़बिलिसानिही, फिर वो अपनी ज़ुबान से उसको रोके। और फिर तीसरे दर्जे में फ़इन लम यस्तति', और अगर वो इसकी भी इस्तिताअत ना रखता हो तो फ़बिक़ल्बिही, फिर वो अपने दिल में उसको ज़रूर बुरा ख्याल करे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे कमज़ोर तरीन ईमान है, ईमान का दर्जा जो है, यानी इसको भी ईमान के दर्जे में रखा है। अब होता क्या है, ये तीन दर्जे हैं, ये तीन जहतें हैं, ये तीन स्टेप्स हैं बुराई को रोकने के, गलती को रोकने के, ख़ता को रोकने के, किसी की किसी को जो है वो राह रास्त पर लाने के, किसी की इस्लाह के, ये तीन चीज़ें। अच्छा, अब बुराई आपने देख ली है, पहला स्टेप क्या है कि आप हाथ से रोकें। अब हाथ से रोकने के दो तरीके, क्या तरीका है, आप जाते ही उसको जाकर थप्पड़ मारें, ये भी हाथ से रोकना है। और जाते ही आप उसको जो है वो, अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसका हाथ पकड़ लें, या आप उसको हाथ के ज़रिए, हाथ की इन्वॉल्वमेंट से आप उसको रोकते हैं, तो ये हाथ से रोकना है। अब यहाँ पर क्या है, हाथ से रोकना है। क्या ही आप जाते ही अगर कोई गलती कर रहा है उसके साथ लड़ाई शुरू कर देंगे हाथ के साथ, क्योंकि हाथ के साथ हुक्म है आप बुराई को रोकें? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह कहता है जब तुम किसी को नसीहत कर रहे हो तो क्या है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत को मलूज़े खातर रखें। हाथ से रोकना है, किस तरह रोकना है, यहाँ पे हिकमत है। आपने हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पे हिकमत है, हिकमत के साथ आपने हाथ का इस्तेमाल करना है। अब हिकमत का तकाजा क्या है, वही है, ज़ी शऊर इंसान जानता है कि अगर आप किसी बुराई को देख रहे हैं, जाते हुए गलती को देखा है, आपने नमाज़ पढ़ते हुए किसी को गलत नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, आपने वज़ू करते हुए किसी को वज़ू करते हुए देखा है, आपने किसी को गली मोहल्ले में गाली देते हुए देखा है, आपने इसके अलावा बेशुमार यानी किसी को बुरा भला कहते हुए देखा है, आपने किसी को गीबत करते हुए देखा है, किसी को चुगली करते हुए देखा है, आपने जो भी माशरती बुराइयाँ हैं जिस तरह की, जिस हवाले से भी हैं, इवन के जिस तरह के आजकल तूफ़ान बदतमीज़ी एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो आपने अगर कोई भी बुराई देखी है तो हाथ से रोकें उसको। और हाथ से रोकने का क्या तरीका है, हिकमत है, हिकमत सिखाई है दीन इस्लाम ने। आप अगर हिकमत के बग़ैर करते हैं तो फिर वो वही होगा कि आप जिसको समझो, वो जिस तरह एक मिसाल दी जाती है, कहा जाता है कि जिसका गला दबाएं वही आंखें निकालता है, तो ऐसा होगा जब आप हिकमत के बग़ैर अपना हाथ चलाएंगे, बग़ैर सोचे समझे आप हाथ चलाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। और इसी तरह दूसरा दर्जा, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, दूसरा दर्जा ज़ुबान से रोके।
इसी तरह ज़ुबान में भी हिकमत शामिल है। अगर आप जाते ही अगर एक बच्चा है, अगर या कोई भी आदमी है, गाली दे रहा है, गलत काम कर रहा है, ख़ता कर रहा है, कोई जो है वो बुराई कर रहा है, तो आप उसको दो तरीके हैं। आप उसको मोहब्बत से समझा सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप उसको गुस्से से डांट पिला सकते हैं, आप उसको झिड़क के समझा सकते हैं। तरीके तो दोनों हैं। और आप क्या कहेंगे कि मैं झिड़क के किसी को जो है वो झिड़कने के साथ, किसी को जो है वो सख्ती के साथ सख्त अल्फाज बोल के, या आप डांट टपट के आप किसी को समझा रहे हैं? क्या ये तरीका है समझाने का? या दूसरा तरीका है आप किसी को प्यार से मोहब्बत से समझा रहे हैं, आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को मोहब्बत से उसको उसके जो है वो गलत काम के गलत नताइज बता के आप उसको समझा रहे हैं। आप उसको जो है वो उस गलत काम के जो इफ़ेक्ट्स आएंगे, जो उसके जो है वो बाद में उसके असरात होंगे उस गलती के, वो आप बता के उसको समझा रहे हैं। तो दोनों तरीके हैं। हुक्म है कि आप ज़ुबान से समझाएं, लेकिन हुक्म है कि हिकमत के साथ समझाएं। अब अमूमन जिस तरह इसमें जो है वो सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देखते रहते हैं कि बंदा किसी को जो है वो गलत जो है वो उसकी गलती को हाईलाइट कर रहा होता है, तो पूरा माशरे के सामने उसको जो है वो लोगों के सामने जो है वो जिस अंदाज से बयान कर रहा होता है। ये आपको मालूम है किस तरह लोग जो है वो इस तरह आजकल कर रहे हैं। फेसबुक पे जो है वो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर जो है वो एक दूसरे की तज़हीक करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे पर तंज करना। तो ये क्या है? ये इस्लाह नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये इस्लाह नहीं है। ना ये इस्लाह, ना ये इस्लाम का तकाज़ा है, ना इस्लाम की इसके अंदर गुंजाइश है। आपको हुक्म है आप इस्लाह करें, आप बुराई को रोकें या ख़ता को रोकें। ये नहीं है कि आप दूसरों की तज़हीक उड़ाएं। इज़्ज़त नफ्स जो है, अब बंदा मोमिन है, अगर वो गलती करता है, उससे गलती हो जाती है, तो आपका क्या ख्याल है? आप उसकी इस्लाह करेंगे या उसकी ज़ात पर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे? अब कीचड़ कैसे आपने उछालना है? ज़ाहिरी बात है आप उसकी गलतियों को बयान करेंगे। ये तो नहीं हो सकता एक गलती उसने नहीं की, आप उसको जो है उस गलती पर आर दिलाएंगे जो उसने की नहीं है। तो डेफिनेटली वो उस पर उसकी गलती नहीं है, तो आप उसके सामने जिक्र भी नहीं कर सकते। इज़्ज़त उछालने से मुराद यही है ना कि उसने कोई गलती की है, तो आप लोगों के सामने उसको लाला लाला कर रहे हैं, आप उसकी तशहीर कर रहे हैं, उस पर तंज कर रहे हैं, और आप क्या कहेंगे कि मैं इस्लाह कर रहा हूँ? कतन इसका इस्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए, किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए, किसी की इज़्ज़त नफ्स को देखते हुए, उसका हया करते हुए आप उसकी इस्लाह करेंगे। आपने उसको वाज़ो नसीहत करनी है, आपने उसको समझाना है। तो कैसे समझाना है? हिकमत के साथ आपने उसको समझाना है। हाँ, कैसे समझाएंगे आप? तन्हाई में समझा दें। किसी की गलती है उसको अलहदा कर दें, उसको अलहदा तन्हाई में अलहदा मिलके उसको इस अंदाज़ में बात करें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और उसकी इस्लाह भी हो जाए। और अगर आप इस तरह नहीं करते तो छोड़ दें इस्लाह। आप इस्लाह नहीं कर रहे, आप अपने नफ्स को तस्कीन दे रहे हैं, अपनी अना को तस्कीन दे रहे हैं, आप अपनी ज़ात को खुश कर रहे हैं कि आपने किसी पर तंज किया, आपने किसी का मजाक उड़ाया, आप किसी की जो है वो इज़्ज़त नफ्स को उछाल रहे हैं। आप ये काम कर रहे हैं। आप बजाय उसकी इस्लाह करने के आप खुद गलत हो रहे हैं। आपको बजाते खुद अपनी इस्लाह की ज़रूरत है अगर आप इस तरह का मामला करते हैं। अगर आपका मकसद है किसी की इस्लाह करना, तो फिर वही तरीका अपनाएं, वही उसूल अपनाएं जो दीन इस्लाम ने बताएं। फिर आप उठें, हाथ से रोकें, प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। हाँ, तीसरा दर्जा आता है जो अमूमन हम जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा इसके में सोशल मीडिया पर उसकी जो है वो चल रही होती हैं, एक मसलक के दूसरे मसलक पर, दूसरे के तीसरे मसलक पर, या अमूमन जिस तरह के आजकल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होंगे मेरी इन बातों को। तो ये इस्लाह नहीं है। तीसरा जो उसूल कुरान पाक ने दिया है वो क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। मुजादला करो आप लोगों के साथ। मुजादला क्या होता है? मैं इधर से वीडियो बनाऊं, उधर से वो वीडियो बनाएं, इधर से वो वीडियो बनाएं, और वो सारे क्लिप्स या वो वीडियो पर सोशल मीडिया पर जो वो तूफ़ान बदतमीज़ी होता है वो इस तरह कर दें, तो ये इस्लाह हो जाएगी? इस तरह इस्लाह होती है? अल्लाह कहता है वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। ये मुजादला क्या है? सूरह मुजादला की पहली आया मुक़द्दसा पढ़ें। खातून आती हैं हुज़ूर के पास और आकर उस जो है वो ज़िहार के मामले में हुज़ूर से डिस्कस करती हैं, बहस करती हैं। अब वो जो बहस है वो किस तरह हो रही है? वो खातून कहती है कि मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर अब मेरा शौहर जुदा होता है तो मैं क्या करूँगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कोई हुक्म अभी नहीं है
लेकिन वो खातून फिर बहस करी जा रही है, तकरार करी जा रही है। तो इसको अल्लाह ने मुजादला कहा है। तो क्या हो रहा है, वो अपने मामले की इस्लाह चाह रही है, रसूलुल्लाह उससे बात कर रहे हैं। इस जो गुफ्तगू करने को मुजादला बोला गया है, दलाइल देने को मुजादला बोला गया है। औरत अपने दलाइल दे रही है, अपने जो है वो आगे जो उसके ज़िंदगी पर असरात आने हैं वो जिक्र कर रही है। इस चीज़ को मुजादला कहा गया। ये मुजादला है, ये मुजादला नहीं है कि मैं उस शख्स पर जो है वो उसकी वो इज़्ज़त नफ्स को मजरू करता जाऊँ, उस पर तंज करता जाऊँ, उसको जो है वो इस्तेज़ा उसका करता जाऊँ, उसको बुरा भला कहता जाऊँ। ये मुजादला है? नहीं, ये मुजादला नहीं है। मुजादला ये है आप किसी से डिस्कस करें, किसी से बहस करें, आप उसकी इस्लाह करना चाहते हैं ना भाई, मुजादला करें उससे। अल्लाह इरशाद फरमाता है आसन अंदाज में मुजादला करो। हाँ, इसमें अब एक और चीज़ है जिसके बारे में मैंने कहा कि ये इनफरादी, इसके बाद वाला जो आया मुकद्दसा का हिस्सा है उसका ताल्लुक जो है वो इनफरादियत से है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूँ, मैं इस अंदाज से इस्लाह कर रहा हूँ कि मैं उसको जो है वो उसको तंज भी करी जा रहा हूँ, उसको जो है वो उसका मजाक भी उड़ाई जा रहा हूँ, और मेरे चेहरे से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं उस पर तंज कर रहा हूँ, इस्लाह उसकी क्या होगी? जब वो मुझे देख रहा है तो मैं उस पर तंज कर रहा हूँ, उस पर उसको तंज सुनाई दे रही है, मेरे तंज भरे अल्फाज उसको सुनाई दे रहे हैं, मेरे तंज भरे जुमले उसको सुनाई दे रहे हैं, तो इस्लाह नहीं है ये, ना ये इस्लाह का प्रोसीजर है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जानता है कि कौन गुमराह है और कौन हदायत पर है। जब मैं किसी की अपने ज़ौम में मुब्तला होकर मैं किसी की कह रहा हूँ कि मैं उसकी इस्लाह करूँगा, मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूँ, मेरा इससे मुराद ही उसकी इस्लाह है, भाई मेरा बिहेवियर बता रहा है कि मैं इस्लाह नहीं चाह रहा, मैं अपनी अना की तस्कीन चाह रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात की तशहीर चाह रहा हूँ। मेरा 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 बिहेवियर, मेरा रवैया बता रहा है लोगों को। लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो जाहिल नहीं है कि वो मेरी ज़ात से जज नहीं कर पा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बॉडी लैंग्वेज होती थी, जो आपकी सीरत है, आप जब किसी की इस्लाह करते थे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी? जब आप किसी की गलती उस पर जो है वो उसकी गलती को हाईलाइट कर रहे होते थे, किसी की गलती किसी को बता रहे होते थे, किसी ख़ता का जिक्र किसी की कर रहे होते, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी? वो होती थी जो आज मेरी होती है सोशल मीडिया पर। बड़ी माजरत के साथ, जिस तरह आज के मुस्लिहीन, मैं अपनी इस वीडियो में उन लोगों का नाम लेना चाह रहा हूँ, ना उनकी वीडियो क्लिप्स एडिट करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना चाह रहा हूँ, हम में से हर कोई जानता है क्या जब मैं किसी के बारे में कुछ जुमले बोल रहा होता हूँ उसकी इस्लाह के लिए, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक यही है जिस तरह आज मैं इजहार कर रहा होता हूँ? ये जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की गलता, कितना मोहब्बत भरा तरीका है। सुनिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तहज्जुद के वक़्त गुजरे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी कुरान पाक पढ़ रहे थे, सैयदना फ़ारूक आज़म भी कुरान पाक पढ़ रहे थे। सिद्दीक़ अकबर खामोशी से पढ़ रहे थे, फ़ारूक आज़म बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे। दोनों से पूछा, दोनों ने वजह बताई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि या अबा बकरिन इरफ़ा मिन सौतिका शय्यन वक़ाल लि उमर इख़्फ़िद मिन सौतिका शय्यन। आप अपनी आवाज़ को थोड़ा बुलंद कर लें, आप अपनी आवाज़ को थोड़ा पस्त कर लें। कितने मोहब्बत भरा अंदाज़ है, क्या इस्लाह का तरीक़ाकार है, क्या अंदाज़ है मोहब्बत से सहाब को समझाने का। ये है इस्लाह भाई, ये तरीका है इस्लाह का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस पाक है, आपकी सीरत पाक है। आपने कभी किसी का नाम लेकर उसको ये नहीं फरमाया तेरे अंदर ये गलती है, तेरे अंदर ये गलती है, तेरे अंदर ये गलती है, तो ये गलत कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ आप समझाया करते थे, किसी का नाम लिए बग़ैर गलती का जिक्र करते थे। और वो असहाबे पैगम्बर थे, वो रसूलुल्लाह का चेहरा देख कर ही समझ जाया करते थे, पहचान जाया करते थे, और उस गलती की इस्लाह हो जाया करती। ये नबवी तरीक़ है। ये तो नहीं है कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे, बहरहाल ये कोई इस्लाह का तरीका नहीं है। इस्लाह यही है, आप गलती देखें, हाथ से रोकें। आप अगर जालिम का हाथ पकड़ सकते हैं तो उसका हाथ पकड़ लें, मोहब्बत के साथ उसको समझा दें। आप अगर जालिम का हाथ नहीं पकड़ सकते, उसको ज़ुबान के साथ समझा दें। आप अगर किसी गलत करने वाले का गलती को हाथ से नहीं रोक सकते, आप ज़ुबान से समझाएं। लेकिन ये जो तीनों दर्जे हैं, तीनों दर्जात में हिकमत पहला उसूल है, दूसरा उसूल है आप वाज़ो नसीहत करें, तीसरा जो उसूल है वो क्या है कि आप मुजादला करें। मुजादला किस तरह करें? अच्छे अंदाज़ में करें। और फिर अच्छे अंदाज़ में मुजादले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप किसी को सुनाएं, किसी की सुने। अगर अपनी इस्लाह होने वाली है तो आप अपनी इस्लाह करें, अगर दूसरों की इस्लाह होने वाली है तो आप दूसरों की इस्लाह करें। और ये जो रट है कि मैं ही सही हूँ हर मामले में, मैं ही दुरुस्त हूँ और कोई दुरुस्त नहीं है, सब गलत हैं, मैं ही सही हूँ, तो बड़ी माजरत के साथ कुरान पाक बड़ा दो
टोक इसमें मौक़िफ़ बयान करता है। अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमाता है कि जो अपने आप को बड़े मुत्तकी परहेज़गार शो करते हैं ना, ये ज़रा होश से रहें, ये ज़रा संभल के रहें। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें जानता है, हुवा अअलमु बिकुम इज़ अनशअकुम मिनल अर्द व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को इतने मुत्तकी ना शो करो, अपने आप को इतने मुत्तकी ना समझो। अल्लाह तुम्हें जानता है जो तुम जितने मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। अल्लाह को मालूम है कौन हदायत पर है और कौन बेहदायत है। अल्लाह को मालूम है कौन गुमराह हुआ है और कौन हदायत याफ्ता है। तो ये मामलात हैं इस्लाह इनफिरादी। अपने आप को भी दुरुस्त करना चाहिए, हमें दूसरों को भी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन इस्लाह ऐसे करनी चाहिए जैसे दीन इस्लाम का तकाज़ा है। और अगर हम इन सारे इस्लाह के उसूल को, इन सारे इस्लाह के मामलात को, इन उसूलों को, इन ज़वाबित को अगर हम छोड़ के इस्लाह करते हैं तो फिर वो वही होगा कि मेरी अना की तस्कीन तो होगी कि मैं किसी पर तंज़ कर रहा हूँ, मेरी नफ्स परस्ती तो हो सकती है कि मैं किसी का इस्तेज़ा कर रहा हूँ, किसी की गलती को देखकर, किसी की ख़ता को देखकर, किसी की किसी भी जो है वो लग़ज़श को देखकर मैं उस पर कीचड़ तो उछाल रहा हूँ, उसकी इस्लाह नहीं कर रहा। मैं उस पर तंज़ तो कर रहा हूँ लेकिन उसकी इस्लाह नहीं कर रहा। मैं उसकी इज़्ज़त तो उछाल रहा हूँ लेकिन मैं उसकी इस्लाह नहीं कर रहा। तो फिर यही है कि जब मैं उस पर तंज़ करूँगा, उसका इस्तेज़ा करूँगा, उस पर कीचड़ उछालूँगा, तो बजाय उसकी इस्लाह होने के, उसको तो अल्लाह हदायत दे न दे, अल्लाह उसको हदायत दे देगा, अल्लाह उसको हदायत ना दे, वो अलग मामला है। लेकिन इस तंज़ करने, इस इस्तेज़ा उड़ाने, इस्तेज़ा करने और इस जो है वो इज़्ज़त उछालने का जो नुकसान है वो मुझे ज़रूर होगा। अल्लाह ताला हम सब को अपनी इस्लाह करने और बुराई को उसी तरह रोकने जिस तरह दीन इस्लाम का तकाज़ा है, कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।